आई ऑल्सो फील कि आप उनके साथ उनके सुख दुख में साथ रहे एंड वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसी कि अभी आपका पर्सन काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। या तो उन्होंने किसी को खो दिया है या आपका कनेक्शन उनसे बिछड़ गया है, इसलिए वो काफ़ी डरे हुए और हताश हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि लाइफ में कुछ भी फॉरएवर नहीं होता, इसलिए वो भी आपके कनेक्शन से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। आई रियली फील बैड आपके पर्सन के लिए, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें संभालना मुश्किल हो रहा है। उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है फैमिली को संभालने का, और वो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, गम में हैं, क्योंकि कोई उनके बेहद करीब उनसे दूर चला गया है। एट द सेम टाइम वो आपको काफ़ी स्ट्रांग मानते हैं। उनके लिए आपसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई भी नहीं है दुनिया में, इसलिए वो ये चाहते हैं कि अभी आपसे दूरी बनाई जाए ताकि आपके ऊपर उनकी साइड से कोई बर्डन या परेशानी ना आए। आई फील कि आप दोनों ने ही अपना कनेक्शन काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म कर दिया था, ये सब सिचुएशंस की वजह से। आई फील बैड फॉर यू बोथ, बट आई सी टाइम के साथ चीज़ें ठीक होंगी एंड ये कनेक्शन भी। आई कैन सेंस कि आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपसे कनेक्ट करने की, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है उनके अंदर, एक डर, एक दुख, एक गम जो उनको एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हार्ट को एक केज में दफना दिया है, जिससे वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाए। बैक ऑफ द माइंड आई फील आपका पर्सन अपने पास्ट से काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। वो अपनी की हुई चीज़ों को याद करके बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ काफ़ी मेस्ड अप कर दी थी। उनसे काफ़ी गलतियां हुई, काफ़ी लोगों को हर्ट किया। ये सब याद करके वो काफ़ी दुखी होते हैं। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि आपका पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है। उनके माइंड में आप हमेशा चलते रहते हो और वो सोचते रहते हैं कि कब वो अपने दुख से बाहर निकलें और आपके पास वापस आएं। आई फील कि आपका पर्सन अब काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो गया है। वो पहले जो चीज़ें नहीं देख पाते थे, नहीं समझ पाते थे, अब वो समझ रहे हैं। जैसे पहले उनको लगता था कि उनके पास काफ़ी टाइम है और सब कुछ फॉरएवर होता है, लेकिन अब जब उन्होंने किसी अपने लव्ड वन को खो दिया है, तब उनको समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इसीलिए अभी वो सॉर्ट ऑफ ग्रीफ में हैं। डीप डाउन आई फील कि वो इस उम्मीद में है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे। जो भी उन्होंने डिसीजन लिया पास्ट में आपसे दूर होने का, ये उनको भी पता है उस डिसीजन से आपको भी उतना ही हर्ट हुआ जितना उनको। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जब वो अपोलोजाइज करने आए तो आप उन्हें माफ़ कर दें। आई फील आपका पर्सन अब आपकी वर्थ को रियलाइज़ कर पा रहा है, क्योंकि अब वो काफ़ी अकेले हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो बहुत बुरी तरह से ये चाहते हैं कि किसी तरह सिचुएशन चेंज हो, कुछ बदलाव आए और ये कनेक्शन इम्प्रूव हो पाए। आई ऑल्सो गेट अ वाइब कि आपके कनेक्शन में प्यार के साथ साथ फ्रेंडशिप भी थी। या तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी, या जैसी चीज़ें चलती रहीं वैसे ही आपने जाने दी। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि यहाँ डीपर लेवल पर फीलिंग्स तो ज़रूर हैं। आई सी आपके पर्सन को काफ़ी रिग्रेट्स भी हैं। जिस तरह से वो आपके साथ पेश आए, अपने बिहेवियर को लेकर वो काफ़ी शर्मिंदा भी हैं। एंड वो ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन हो और किसी रीज़न से उनके साथ थे या उनके साथ जुड़े। वो थोड़ा लॉजिकल भी रख रहे हैं इस सिचुएशन को कि कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर है आप दोनों के मिलने का, क्योंकि अब वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि भगवान ने आपको उनके लिए बनाया है और वही सिचुएशन को चेंज करेंगे। डीप डाउन आपके पर्सन को अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं। उनके अंदर एक जुनून है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने काम में तरक्की करें या बिजनेस को ग्रो करें।
अपने ड्रीम्स पूरा करें बेसिकली। आई सेंस कि अभी उनका फोकस खुद पर है। वो ये चाहते हैं कि वो पूरा स्टेबल होने के बाद ही आपके पास आएं। इन शॉर्ट वो थोड़ा ही टाइम देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। आई गेट अ वाइब कि वो आपको काफ़ी सक्सेसफुल समझते हैं, आपके अचीवमेंट से उनको काफ़ी खुशी मिलती है और वो आपको लेट डाउन नहीं करना चाहते। वो इस कनेक्शन को काफ़ी गहरा और सुंदर मानते हैं और उम्मीद में रहते हैं कि ये कनेक्शन दोबारा वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ। तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई सी कि अभी आपका पर्सन एक हीलिंग प्रोसेस में है। इट फील्स लाइक कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी काफ़ी हर्ट किया है, जिसका उन्हें रिग्रेट है। एंड वो अभी कुछ वक्त खुद के साथ अकेले बिताना चाहते हैं। इन शॉर्ट खुद पर ही फोकस करना चाहते हैं। आई फील कि वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि आपको भी हर्ट हुआ है, क्योंकि आप उनके लिए एक स्पेशल पर्सन हो एंड वो आपको खोना नहीं चाहते या दुख नहीं पहुंचाना चाहते। आई ऑल्सो फील कि आप उनके साथ उनके सुख दुख में साथ रहे एंड वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सिर्फ अपनी हार्डशिप्स को मद्देनज़र रखते हुए वो आपसे दूर चले गए और अब वो ये सोचते हैं कि उनका ये स्टेप उनकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट स्टेप था। वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने क्या खोया है एंड वो बार बार यही प्रे करते हैं कि जो उन्होंने खोया है वो उनको मिल जाए। उनके अंदर आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं और वो ये सोचते हैं कि आपके मन में भी उनके प्रति सेम भावनाएं हैं, क्योंकि उनके लिए आपकी एक्सेप्टेंस मैटर करती है। वो नहीं चाहते कि ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप हो, इसलिए वो ये सोचकर भी आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं। आई कैन सी कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने दुख से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक उनको वो दुख किसी के खोने का सताता रहेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी दुख पहुंचाया है, आपको काफ़ी परेशानियों में रखा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी। आई फील बैड फॉर यू, लेकिन अब आपका पर्सन ये रियलाइज करता है कि उनकी वजह से आपको भी काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा एंड उनको इस चीज़ का बेहद पछतावा और दुख है। डीप डाउन आई कैन सी कि इस चीज़ ने आपको काफ़ी स्ट्रांग बनाया है। आप अपनी वैल्यू और अच्छे से समझ पाए हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को अप्रिशिएट करते हो एंड सोचते हो कि आप बहुत डिजर्विंग हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आई गेट अ वाइब कि आपका पर्सन आप पर काफ़ी निर्भर है। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी भी आपके पास वापस आना चाहें तो आ सकते हैं, और क्योंकि आप एक काफ़ी काइंड सोल हो इसलिए आप उनको माफ़ कर दोगे। एंड जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो आपकी वैल्यू और अच्छे से समझ पाए हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक किसी के हाथ से कोई चीज़ चली ना जाए तब तक उसको उसकी रियल वैल्यू समझ में नहीं आती। सेम आपके पर्सन के साथ है। उनको भी एक लॉस की नीड थी, जिससे वो समझ पाए कि उन्होंने एक्चुअली क्या खोया है। डीप डाउन आई फील कि आपके कनेक्शन ने आपके पर्सन को काफ़ी चेंज किया है। उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है चीज़ों को देखने का, इसलिए वो आपको और ज़्यादा मिस करते हैं और सोचते हैं कि अगर अभी आप उनके साथ होते तो आप उनको कितना कुछ सिखाते, उनकी कितनी हेल्प करते। अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि कभी यूं ही अचानक आपसे मुलाकात हो जाए, कहीं बीच रास्ते पर या कहीं और, क्योंकि वो आपको काफ़ी याद करते हैं और जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हो। आपका पर्सन आपको अपना बनाना चाहता है, क्योंकि वो आपको अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचा समझते हैं। बस उनको थोड़ा टाइम चाहिए खुद को समझने का, सिचुएशन को हैंडल करने का, लाइफ को बैलेंस करने का। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि आपके पर्सन में बदलाव आए हैं। वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उनसे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो जब आपके पास आएंगे और कहेंगे कि वो वास्तव में बदले हैं,
तो आप उन पर यकीन कीजिएगा और ये जल्द होगा। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। अबंडेंस। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि अबंडेंस आपके पास चल के आ रही है। आपको इस फेज में लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज मिलेगी। ये चीज किसी भी फॉर्म में आए, जस्ट मेक श्योर आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो। आपको इसकी और रिसेप्टिव बनना है एंड खुद में ये बिलीव करना है कि आप वर्दी हो अच्छी चीज रिसीव करने के लिए। अगर आप खुद को अनवर्दी फील करते हो तो खुद से ये क्वेश्चन करो कि क्यों। ये क्वेश्चन करना ही आपके लिए आगे अबंडेंस के रास्ते खोलेगा। ये फेरी कहना चाहती है कि यूनिवर्स में सबके लिए बहुत अबंडेंस मौजूद है एंड आपके पास भी सबके जैसा ही राइट है उसे पाने का। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बोलते हैं जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।